टीचर तो हो नहीं सकती। डॉक्टर भी किसी सूरत नहीं। सरबाज और लोगों को जाली शादी के जरिए लूटने और धोखा देने वाली नौरीन सुल्तान। जाली शादियां कह भी रही थी कि पैसे के लिए राजी करना है। कुछ बात करनी है तुम्हें। मुझे नहीं। कोई मजाक हो रहा है क्या यहाँ, या फिर कोई गेम खेल रही हो फिर से? अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो किससे करनी है? आपकी अम्मी कुछ बहुत ही जरूरी बातें बताना चाहती हैं। क्या मतलब है सबका? बेटा, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। तुम्हारे एक्सीडेंट का जब सुना था, तुम सोच नहीं सकते किस कर्ब से गुजरी मैं। बिला वजह जहमत की आपने आने की। प्लीज रुक जाएं। एक मौका देने। कई बातें हैं जो इन्होंने बतानी है आपको, जो इस घर में सबके लिए अहम है। रात भर सोए नहीं क्या? सिक तो नहीं हो गए कहीं? कॉफी पीकर फ्रेश हो जाऊंगा। बहुत टाइम से कॉफी पी नहीं होगी, पी लीजिए। तुम छोड़ दो, मैं ले जाऊंगा। किचन ही जा रही हूँ मैं तो। रख दो। या
ऐसे इंसिडेंट्स तो किसी से भी हो सकते हैं। वहाँ मुझसे रेस्टोरेंट में हो गया था तो एक इशू बन गया था। साफ करना होगा वरना स्पॉट्स रह जाएंगे। तुम आखिर किस किस्म की इंसान हो? आप कॉफी विदाउट शुगर लेते हैं ना, फिर तो साफ होकर स्पॉट्स भी नहीं रहेंगे। बस अब ये गुस्सा खत्म कर दो आमिर। माँ हूं मैं तुम्हारी, नाखून गोश्त से जुदा नहीं हो सकता। तुम्हें अंदाजा नहीं तुमसे ये दूरी किस कर्ब में गुजारी है मैंने बेटा। बेटा? रियली? इतने भयानक काम करने के बाद, मुझे इतने अजाब में मुब्तला करने के बाद आपको लगता है वो सब भूल सकता हूं मैं? आमिर नाम का कोई बेटा नहीं आप आपका। हर किसी को एक्सेप्ट करना होगा ये। बेटा ऐसी तकलीफ दे बात मत करो। बस अब और बात नहीं करना चाहता इस पर। जावेदा आंटी, तुम भी इसमें शामिल हो गई। ओह वाह यार, क्या समझ रही हो तुम? वो बातें करके सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा क्या? मैं वो सब भुला दूंगा क्या एक लम्हे में? बेकार है ये सब दौड़ भाग आपकी, बिल्कुल बेकार है। और तुम्हें भी वार्निंग दे रहा हूं मैं, आइंदा कभी भी इस मामले में दखल देने की कोशिश मत करना, समझ गई? हरगिज नहीं। मगर लेकिन आप तो यहाँ सच बताने आई थी ना? रुको आमिर, आज तुम्हें सब कुछ बताने आई हूँ। मैं अपने किए हुए पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते बेटा। अगर उससे पूछ लो कि तुम कौन हो और किन चक्करों में हो, मगर नहीं, बेहतर तो यही है कि हेयरिंग से पहले ना छेड़ूं उसे। लेकिन क्या फिर उसे ऐसी धोखेबाजी करने की खुली छुट्टी दे दूं मैं? जी फरमाइए भाई। कमाल, मैं अभी उस वेयर हाउस को विजिट करके आ रहा हूँ। लोकेशन बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से वो जगह लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। क्यों ना मिलकर डिस्कस कर लें? बिल्कुल, कल लंच साथ कर लें फिर। ओके, तुम मेरी तरफ आ जाना, नौरीन को भी लेते हुए आना। और अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा, बस कल का डन हो गया। भाई मैंने कहा ना, कल मिलते हैं। क्या भाई उस नौसरबाज को अपने घर में कदम रखने देंगे? चले, आप तो भाई हैं। अगर सोशल वर्क वालों को मालूम हो गया तो मेरी बेटी मुझसे छीन ली जाएगी। जावेदा आंटी, आपने वो बातें क्यों नहीं बताई जो खत में लिखी थी? इज्जत अफजाई का शुक्रिया। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मेरा बेटा मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। जावेदा आंटी, लेकिन हमने तो ये तय किया था कि आप सच बताएंगी। जानती हूँ यही तय हुआ था, दिमाग सुन हो गया था। बात सुने, अगर आप आमिर से सच कह देती तो हमें इतनी बेइज्जती सहनी ही नहीं पड़ती। और सोना की कंडीशन वो अब और बिगड़ जाएगी, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ ही रही है। जावेदा आंटी, अगर आप नहीं बताएंगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा यहाँ पर। अपनी औलाद के बारे में तो सोचे, सोना के बारे में सोचे। जावेदा आंटी, मैंने बहुत उम्मीद के साथ आपसे बात की थी। अपना रिलेशन ठीक करने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाह रही हो, जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं। क्या?
मैं वापस आ रही हूँ जमरे। उस घर में सुकून के आखिरी लम्हे एंजॉय कर लो। सोना, मेरी जान, सैफर के साथ आई हो? तुम यहाँ अकेली आई हो क्या? मैं लाई हूँ इसे। सोना डियर, तुम्हारी अम्मी बहुत मिस कर रही थी तुम्हें। गले मिलने दो इन्हें। मेरी बच्ची सोना। ओह सोना, बहुत याद आ रही थी तुम। एक एक पल तुम्हें याद किया। कहीं जा रही थी आप जावेदा आंटी? हमें घर में नहीं बुलाएंगी अपने? ये मुफलिसी, ये घर आपके लायक नहीं है जावेदा आंटी। आपको मेंशन में आके रहना चाहिए। अपनी खुशी से रह रही हूं मैं, जैसे तुम जानती ही नहीं हो। जानती हूँ, लेकिन आपको भी कुछ जानना जरूरी है। मेरे पास वो टिकट है जो आपको मेंशन में वापस ला सकता है। सोच लें अच्छी तरह। सोना, हिकमत अंकल और आमिर के दिल मोम हो जाएंगे अगर सोना चाहेगी तो। अगर सोना चाहे तो। मगर सोना तो। सोना कभी नहीं चाहेगी। क्यों आने देगी आपको? जब आपसे इतनी नफरत करती है तो आपकी वापसी का रास्ता क्यों हमवार करेगी? ये नहीं सोचा यहाँ कैसे आ गई? रात आपको ख्वाब में देख के बोलने लगी, अपनी अम्मी से मिलना चाहती हूँ मैं। अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही है जमरे मुझे। सोना वही करेगी जो मैं चाहूंगी। और तुम क्या चाहती हो? बहुत सिंपल है। आप ये बात किसी को नहीं बताएंगी कि वो लेटर आपने लिखा था। फैसला आप पे है। या तो उस मेंशन में वापसी, या फिर यही जहन्नुम। आप सब कुछ सच बताने ही तो यहाँ पर आई थी। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो फिर आपने बात क्यों नहीं की आमिर से? कैसे बात करती मैं? हाँ, उसे क्या कहती मैं? समझी नहीं मैं। क्या नहीं समझी तुम? क्योंकि वो खत मैंने नहीं लिखा। जावेदा आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही ने तो कहा था कि। कहा था, मगर लिखा नहीं था। अब क्या कर सकते हैं हम? समझ ही नहीं आ रहा है मुझे कि आखिर आप कहना क्या चाह रही हैं। महीनों से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा था। वो मुझसे बात तक नहीं कर रहा था, ये जानती हो तुम। मैं बस अपने बेटे से मिलना चाहती थी। बस इसीलिए रिस्क लिया मैंने। उस खत को भूल जाओ। मगर वो खत मैंने खुद पढ़ा है, मेरे हाथों में था वो खत। कहा ना, वो खत नहीं लिखा मैंने। मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो तुम? ये इल्जाम कैसे लगा सकती हो मुझ पर?
नौजवान लड़की ने बूढ़े दौलतमंद को लूट लिया। अपनी बेटी से भी छोटी लड़की के चक्कर में पड़ेंगे तो यही होगा ना इनके साथ। सही हुआ बिल्कुल। गलत कह रही हूं? वो लड़की उस बुढ़े आदमी को बहुत अच्छा लेसन दे गई, उससे पैसे लूट कर। रियली अगर इस लेसन से कुछ सीख लेगा तो नेक्स्ट टाइम किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। पैसे ऐड कर किसी को सबक सिखाना, तो फिर कानून किस लिए है? तो कानून को चाहिए इस तरह के लोगों को सजा दे। मैं स्टैंडिंग ओवेशन दूंगी। ऐसा ना हो तुम खुद किसी ऐसे जाल में फंस जाओ, फिर आएगी तुम्हें अकल, फिर करोगी सही बात। आई विश कि कोई ऐसे सारे लेचर्स को एक जगह पे बंद करे और फिर उनकी बहुत अच्छे तरीके से पिटाई करें। इडियट्स, मोरॉन्स। ऐसा ना हो कि इसे पैसों की जरूरत हो रही है, किसी दौलतमंद को घेर ले। पैसों की जरूरत हो तो? मैंने पैसों की तो बात नहीं की। मिशाल की कस्टडी का केस खत्म होने तक मैं तुम्हें एक मंथली अमाउंट पे करूंगा। जाहिर है तुम्हारी जरूरत है और तुम कोई काम नहीं कर रही। कोई जरूरत नहीं, हमने स्टार्टिंग से ही एग्री नहीं किया था। फिर आपने मुझे डिपोर्टेशन से भी तो बचाया है। नो नीड। बात सेम नहीं है, काफी कुछ किया है तुमने मिशाल के लिए। नो प्रॉब्लम, जस्ट लीव इट। अच्छा, अगर कोई जरूरत हो तो जरूर मुझसे कह देना। इस वक्त मुझे पैसों की नीड नहीं। बस जो कह रहा हूं जहन में रखना, पैसों के लिए ज्यादा परेशान मत होना, मैं हूं ना। बताओ तो इससे क्या हो गया है? साइको इंसान तो नहीं है कहीं? ये डुअल पर्सनालिटी लग रहा है। उन्होंने कहा था कि इस घर को वो मेरे लिए जहन्नुम से भी बदतर बना देंगी। तुम्हारा सर दीवार पे भी मारा था ना, मैं तो सकते में रह गई थी। निगार अगर सैफर को ना बताती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। मेरी जान तुम पर इतने जुल्म हो रहे थे लेकिन तुमने मुझे बताया तक नहीं। अल्लाह का शुक्र है उस जहन्नुम से निकल आई। गुजर गया है, भुला दिया है मैंने सब कुछ। मगर वो जब बगैर कसूर के माफी मंगवाई थी मुझसे, मुजरिम बना दिया था मुझे। मकसद सिर्फ तुम्हें झुकाना था। वो तो जरा भी शर्मिंदा नहीं है, इस तरह मुझे देख रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इन्हें मुझ पे यकीन नहीं। जब तक मैं साबित नहीं करती थी ये नहीं मानेंगे। वो लेटर पढ़ लेंगे तो यकीन करेंगे। अपनी अम्मी की राइटिंग पहचान लेंगे ये। वो लेटर कहाँ चला गया? इसी में तो रखा था मैंने।
सॉरी, इंतजार करना पड़ा। सोना की मेडिसिन का टाइम हो गया था। मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। जल्द से जल्द मुझे मेंशन में एंटर करवाओ। काम शुरू कर दिया मैंने, लेकिन मुझे ऐसे प्रेशराइज मत करे जावेद आंटी। जानती तो है गलती का कोई चांस नहीं है हमारे पास। क्या कहना चाह रही हो तुम? प्लान बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए हमारा, हर चीज नेचुरल लगे बिल्कुल। हिकमत अंकल को या आमिर को जरा भी शक ना हो। मेरे पास लूज करने को कुछ नहीं है जैमरे। दोबारा कोई चक्कर देने की कोशिश ना करना, इस बात को याद रखो। तुम मुझे जानती हो अच्छी तरह। ऐसे कहाँ जा सकता है? यही तो रखा था मैंने। अल्लाह, तुम जो ढूंढ रही हो यकीनन बहुत अहम होगा। अल्लाह अल्लाह, कहाँ गायब हो गया अचानक से? आखिर किस किस्म के इंसान हो तुम? समझदार हो तुम। क्या कहूँ, अब तक नहीं समझी कि मुझसे टक्कर लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारी वजह से एक अच्छी खासी फैमिली टुकड़े टुकड़े हो गई है, लेकिन तुम में जरा भी शर्म नहीं, सोना तक का एहसास नहीं है तुम्हें। अब तो कुछ रहम करो। मजीद और कितनी तबाही करना चाहती हो तुम? नहीं रेयान, तबाही मैं नहीं कर रही, तुम कर रही हो। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। कुछ हासिल नहीं होगा। तुम भी इसमें शामिल हो गई। ओह वाह यार, क्या समझ रही हो तुम? वो बातें करके सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा क्या? मैं वो सब भुला दूंगा क्या एक लम्हे में? या अल्लाह मेरी मदद फरमा दे।
ये कैसी सिचुएशन में घिर गई हूँ मैं। मेरे इस मुश्किल वक्त में सिर्फ एक तू ही रास्ता दिखा सकता है। हमने अपनी फिंगर्स पेंट की और वॉल पर लगा दी। मैं अपने रूम में भी कर सकती हूँ ना बाबा? वॉल के बजाय पेपर पर कर लेना स्वीटी। जी ठीक है? बिल्कुल। मेरी स्मार्ट बेटी। लो भाई, मैं आ गई। अब बताओ, भूख लग रही है ना सबको? खाना तैयार हो चुका है, अगर कहें तो लगा दूं? भूख लग रही है। क्या बनाया आपने शरिया दादी जान? हाँ, क्या बनाया है? आज योगर्ट सूप है, मटर गोश्त और उसके साथ हैंगल भी है। ये क्या चीज है? आज़रबाईजान की ये खास डिश है और जायके में ये बहुत मजेदार होती है। शहरी आप ऐसा करें, खाने को टेबल पे लगा दें, वरना लगता है कि ये लड़की हमें खा जाएगी। मिशाल, आ जाओ, हम दोनों मिलकर खाना लगाते हैं। आ गई। आ जाओ, उधर से आ जाओ। हाँ, मैं बहुत मिस कर रही थी अपने मुल्क के खानों को। देखा, ये हुई ना बात। तुम मुतासिर हो रही थी हमसे। इंशाअल्लाह सब अच्छा ही होगा। जो लोग तुम्हारा इतना ज्यादा ख्याल रख रहे हैं, उनके साथ यकीनन कोई गलत हरकत नहीं करोगी। एटलीस्ट एक लम्हे को सोचोगी जरूर। जरा वैरायटी आ जाएगी खाने में। अरे हाँ, बाय द वे, कल हम लंच पर भाई के घर इनवाइटेड हैं। भाई ने बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट किया है। आपकी अम्मी को यहाँ बुलाकर गलत किया मैंने। मुझे आपको इस तरह से कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए था। मैं इस घर में एक वादे के तहत आई थी। मेरी वजह से आप सबकी जिंदगी डिस्टर्ब हो गई। आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। मुझे ही ज्यादा इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सोचा है। इसीलिए अब वैसा ही होगा जैसा कि आप चाहते हैं। अब मैं कोई जिद नहीं करूंगी। फिर वही नरमीन, नौरी नौरी। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। बाबा ने जिद पकड़ ली है शादी के लिए। अब मैं और मना नहीं कर सकता, वो नहीं सुनेंगे। सिर्फ निकाह की बात हो रही है, निकाह की। बहुत मुश्किल से उसे कन्विंस किया है।
अभी कोई नया इश्यू नहीं उठा सकती, बात बिगड़ जाएगी। हाँ समझ गई, बस थोड़ा सा सब्र और कर लो, सब बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे मैंने प्रॉमिस किया है। ओह नो, वही हुआ जिसका डर था, उसके साथ फ्रॉड करेगी ये। मुझे हर सूरत उसे ऐसा करने से रोकना होगा। केस के फैसले तक ऐसे किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा इसे। सिर्फ तुम्हारे इसरार पर चली गई मैं। अम्मी को माफ़ नहीं किया मैंने, और कभी करूँगी भी नहीं। मेरे साथ और ख़ासकर भाई के साथ जो उन्होंने किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरी जान, लास्ट टाइम क्या बात हुई थी हमारी, याद है कि भूल गई? असल मुजरिम कौन है? रेयान से भी नफरत है मुझे, दोनों की शक्ल ही नहीं देखना चाहती मैं। तुम्हारी अम्मी ने जो कुछ भी किया रेयान की मुखालफत में किया। वो अच्छी तरह जानती थी कि रेयान उनकी फैमिली को तबाह बर्बाद कर देगी। याद करो जरा, रेयान के आने से पहले सब कितने खुश हुआ करते थे। हर वीकेंड पे मैं नाश्ते पे आया करती थी, याद है ना? तुम सब लोग आपस में कितने अटैच थे, याद होगा ना? हाँ, उन्होंने बहुत गलतियां की हैं, ठीक है, मगर जावेदा आंटी ने फाइट की तो सिर्फ उस पुराने दौर को वापस लाने के लिए की। अगर अपनी अम्मी से हमेशा नाराज रहना चाहती हो तुम, वो भी उनके सिर्फ इस जुर्म की वजह से, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी फिर। मैं समझती हूँ कि तुम गलती पर हो, बात को समझो सोना। दुश्मन को पहचानने में गलती मत करो डियर, मेरी खातिर। सोना, छोड़ो मुझे। तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मगर मुझे करनी है, प्लीज एक दफा सुन लो। कातिल हूं क्या मैं? क्या मैंने कोई नाकाबिले माफी जुर्म कर दिया है जो तुम्हें मुझसे इतनी नफरत हो गई है कि मेरी बात सुनने के लिए एक मिनट भी नहीं है? खैर छोड़ो, तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती मैं। तुम्हारी बेहतरी के लिए किए गए हर काम के लिए माफी चाहती हूँ। मैं चीजों को बिगाड़ना नहीं चाहती थी, कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। मैंने अच्छी नीयत से जो कुछ भी करना चाहा है उससे खराबी ही हुई है आज तक। इंशाल्लाह तुम एक दिन मुझे माफ कर दोगी, यकीन करो मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश है। मैं आगे कुछ और नहीं सुनना चाहती हूँ। मुबारक हो तुम्हें, तुम जीत गई। मैं आज के बाद तुम्हारे मुकाबिल कभी नहीं आऊंगी। बेहतर होता कि ये बात पहले ही समझ जाती, जो इतना सब कुछ हुआ वो ना होता। लेकिन खैर, वो क्या कहते हैं, देर से आए मगर दुरुस्त आए। हाँ सही कहा, लेकिन देर से ही सही, समझ गई मैं।
लेकिन सच को भी हम हमेशा के लिए नहीं छुपा सकते हैं चमरे। आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। मुझे यकीन है तुम्हारी असलियत सबके सामने आ ही जाएगी। जा रही है क्या? तो वो जो अल्फाज थे हाँ, जा रही है। यानी फैसला कर लिया इसने आखिर। योंजा, मेरे पास एक आइडिया है। क्योंकि आमिर रेयान की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो क्यों ना हम कुछ दिन के लिए वेकेशन पे स्विट्जरलैंड चले जाएं? यार, किरण की बर्थडे जहाँ सेलिब्रेट की थी वो होटल याद है? याद है ना वो होटल आमिर को कितना पसंद आया था? हाँ, मुझे याद है, सभी को पसंद आया था। आमिर ने बहुत एंजॉय किया था। मैं ये सोच रही हूँ कि आमिर को कैसे राजी करोगे तुम इस प्लान पर? हाँ, इसका हल है मेरे पास। डॉक्टर ने वेकेशन पे जाने के लिए कहा है, मैं कर लूंगी कुछ ना कुछ। सोचो जरा, वहाँ हमें कोई तंग करने वाला नहीं होगा, कितना मजा आएगा। हाँ जैमरे, हाँ। चलो ठीक है, फोन बंद कर रही हूँ, मिलते हैं फिर। आई एम गोइंग टू स्लीप। आप तो लेट नाइट तक जागेंगे ना? काम कर रहा हूं। ठीक। मेरे सोने तक इंतजार कर रही है, फिर यकीनन भाग जाएगी। मगर ये इतना भी आसान नहीं। सुबह तक यहीं बैठा हूं, भाग कर दिखाए जरा मुझे। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो अभी मुझे क्या कर रहे होंगे इस वक्त? क्या सोच रहे होंगे? मुझसे बात करने के लिए नहीं आएंगे क्या? जाना चाहती है तो ठीक है, जाए। हार मान लिया तो छोड़ दे मैदान।
बिल्कुल करीब थी मैं कामयाबी के। आ रहे हैं क्या? पकड़ी गई तुम कहीं नहीं जा सकती। मगर सिवाय यहाँ से चले जाने के मेरे पास और कोई रास्ता नहीं।
नहीं, कोई फायदा नहीं। मेरे बस में जो था मैंने कर लिया। बता तो दिया ना। इतनी रात को एक अनजान बिल्ली को तुम दूध देने आई थी? कोई ज्यादा लॉजिकल झूठ बोलती तो समझ भी आता। आई एम नॉट लाइंग। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी? इतनी रात को नाइट सूट में विदाउट स्लीपर्स कहाँ जाऊंगी? इंसान बोलने से पहले सोच तो ले एटलीस्ट। एक लॉयर हूं मैं। आ गई वो। कौन आ गई? अलार्म बजा तो डर के भाग गई थी। कैट का कह रही हूँ, वापस आ गई है। अंदर जा रहा हूं मैं। 1 मिनट। आप क्या अज्यूम कर रहे थे? काफी ठंड हो गई है। अगर तुम बीमार नहीं पड़ना चाहती तो मशवरा है कि घर के अंदर आ जाओ। लुक एट हिम यार, साइको ही है। गॉड नोस क्या सोच रहा है। लेट्स सी क्या होता है। आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इधर आओ, नहीं तो अभी यहीं सिर तोड़ दूंगा तुम्हारा। क्या चाहते हैं? क्या चाहूंगा मैं? वही पहले वाला काम। उनसे गद्दारी नहीं करूंगा, बता चुका हूं मैं, चाहे मार क्यों ना दे। बहुत आला भाई, तो ठीक है। मैं तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली तक पहुंचाना चाहता था, वो जिनके लिए तुम बरसों से तरस रहे हो। तुम्हारे माँ बाप कहां होंगे आजकल? तुम इंटरेस्टेड नहीं हो उनका पता लगाने में? हाँ, मत करें ऐसा।
करूंगा। हाँ, अगर समझदारी दिखाओ तो शायद ना करूं। कमाल का काम उतारने में तुम मेरी हेल्प करोगे और मैं तुम्हारे माँ बाप से मिलवाने में तुम्हारी अच्छी डील है काफी। तो डन हो गया ना ताजी? आ गए क्या जफर? बस करीबी हूं। सुनो जफर, अस्पताल जाता रहता हूं मैं। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूं मैं। अगर तुम्हें कोई और काम है तो निपटा लो। यार इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हो तुम? मुझे फिलहाल कोई काम नहीं, मैं अपने सारे काम निपटा कर आ रहा हूं। चलो मैं रेडी हूं, आ रहा हूं बाहर। मिलते हैं थोड़ी देर में। सूटकेस भी नहीं है। चली गई। मलिक आपा, ज़ैनब रूम में है क्या? उसी के रूम से आ रही हूँ मैं। नाश्ते के लिए बुलाने गई थी लेकिन वो वहाँ नहीं है, शायद गार्डन में होगी। दरख्त के नीचे बैठना उसे बहुत अच्छा लगता है। अगर वो नजर आ जाए तो कहना नाश्ते के लिए आ जाए। ठीक है। चली गई और अपने साथ ज़ैनब को भी ले गई। खुश आमदीद जफर साहब, आइए। खैरियत तो है? कोई मसला हुआ है क्या? नाश्ता नहीं किया, बस इसी वजह से। अच्छा, चलो आओ निकलते हैं। हाँ चलो। तुम्हारी आदतें क्यों बदल रही हैं? इतनी देर तक तो नहीं सोते थे। खैरियत तो है? क्या हुआ? रात भर काम कर रहा था। नौरीन इस वक्त किचन में है क्या? नहीं भाई, आज तो सुबह ही उठ गई, कहीं बाहर गई है वो। सोना,
कैसी हो बेटी? काफी डाउन लग रही हो तुम। ठीक हूँ मगर वो। हाँ कहो। आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मामले पर बात करनी है। हाँ कहो बेटी, क्या बात है? हम बाप बेटी को आपस में बात किए काफी वक्त हो गया। हाँ मेरी जान, क्या मसला है? भाई वो फाइनली घर आ गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन हो गया। तुम भी खुश हो ना? अभी भी किसी की कमी है। पुराने वक्त को मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, जब सब एक साथ थे। चाहती हूँ हम सब फिर साथ हो जाएं। अगर अम्मी घर आ जाएं, तो आप उन्हें माफ कर सकते हैं बाबा। जानती हूँ आपको बहुत गुस्सा है उन पर, मुझे भी है, मगर इस तरह तो ठीक नहीं है। बाबा मैं फिर से पूरी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, पहले की तरह। आफरीन है सोना, जबरदस्त, बहुत आला काम किया है तुमने। क्या तुम वाकई दिल से ऐसा चाहती हो? तुम माफ कर सकोगी अम्मी को? हाँ, मैं चाहती हूँ अम्मी वापस आ जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ठीक है, मैं सोचता हूं इस बारे में। लेकिन तुम भी एक प्रॉमिस करो मुझसे। मैं भी अपनी बेटी को पहले की तरह स्ट्रांग देखना चाहता हूं। प्रॉमिस करो मेरी जान। मैं जरा गार्डन में बैठने जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए हिकमत साहब? जावेदा का एड्रेस चाहिए मुझे मलिक। इस दफा मैं घबरा गया था। सीरियस मामला नहीं है कोई। डॉक्टर्स बता रहे थे कि रियान ने तुम्हारी अच्छी केयर की है। तुम उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, मगर वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। हॉस्पिटल से वापसी पर उसे थैंक्स कहना। ये क्या है? हड्डियों का सूप, हर रोज बना कर दूंगी। सूप वूप नहीं पीना मुझे अभी। मैंने बनाया है इसीलिए कह रहे हैं ना ऐसा? हाँ तुमने बनाया इसीलिए नहीं पीना मुझे। ऑलिव ऑयल में डाइट फूड बनाया है तुम्हारे लिए। निकाल ये सूप जरा किचन में रख के आ जाओ तुम। ये मैं खिला दूंगी इन्हें। महक तो बहुत अच्छी है। मगर इस तरह से कंफर्टेबल नहीं होंगे आप, ऊपर हो जाए। हाँ
इन सब्जियों का सीजन खत्म हो रहा है, जल्दी से खा लीजिए सीजन खत्म होने से पहले। ये सब मैंने नहीं बनाया है, आप आराम से खा सकते हैं। उम्मीद है पसंद आएगा। नहीं कह सकता थैंक्स। क्या मतलब है इस बात का? क्यों उसे तुम थैंक्स नहीं कह सकते? नहीं कह सकता क्योंकि वो चली गई। ये अस्पताल का रास्ता नहीं है। पता है मुझे। इस कंडीशन में तुम्हें घर वापस जाने नहीं दूंगा। पहले अपना मूड ठीक करो तुम, फिर चलेंगे हम। तो तुम यहां हो, पता नहीं मुझे हैरानी क्यों नहीं हुई। आपने अच्छा किया रिट्रीट कर लिया उस्मान अंकल, और आपको यही सूट करता है। तो शादी का कोई चांस नहीं नरमीन? नहीं उस्मान अंकल, फोर्स करके कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ समझ गया। तो तुम तैयार नहीं? बिल्कुल नहीं अंकल, ऑपोजिट साइड ही तैयार ना हो तो क्या हो सकता है? अरे रुको, अंदर कहाँ जा रहे हो? इस औरत पर यकीन मत कीजिएगा, ये बहुत बड़ी चीटर है। लेट हो गया क्या मैं? जो मैंने कहा था उस पर सोचा? क्या कहते हो? ठीक है। जानते हो ना मेरी जुबानी एग्रीमेंट है, धोखा नहीं देता मैं। जो मैं चाहता हूं वो कर दोगे तो तुम्हारी फैमिली तक पहुंचा दूंगा, वक्त और मकाम बता दूंगा। चलो अंडरग्राउंड हो जाओ, किसी की नजर में ना आना। अब तुम्हें पता चलेगा गद्दारी क्या होती है कमल तनून। कोई ऐसा जिस पर भरोसा हो बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर धोखा देगा, और जब तुम कंफ्यूजन में होगे मैं आखिरी वार कर दूंगा। क्या फजूल बात कर रहे हैं आप? और यहाँ कैसे आ गए? मेरा पीछा कर रहे थे आप? ये चीट कर रही है आपको। शादी के बाद पैसे ऐड कर भाग जाएगी। पैसे? क्या मेरे पैसे मौजूद हैं? कहाँ छुपाए हैं मेरे पैसे? फौरन निकालो। आप जरा खामोश हो जाए प्लीज बाबा। ये आदमी क्या कह रहा है? निकालो मेरे पैसे। नरमीन, इससे कहो मेरे पैसे वापस दे दे। नाम भी फेक है, नरमीन साहिबा। नरमीन? ओ बाबा, नरमीन कह कहकर आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। नौरीन, इस आदमी को जानती हो तुम? जानती हूँ, काश ना जानती। ही इज माई हस्बैंड। एक साइको किस्म के लॉयर है ये।
समझते हैं हर चीज का पता है इन्हें, बल्कि सिर्फ इन्हीं को पता है। तुम्हारी शादी का पता होता तो तुम्हें परेशान ना करता। कोई बात नहीं मतीन, लॉन्ग स्टोरी है, फिर बताऊंगी। अगर किसी को मर्डर करने पर जेल न चली गई तो फिर बता दूंगी। आप एक दूसरे को जानते हैं पहले से? नरमीन, क्या हो गया है मुझे? नौरीन मेरे बाबा की देखभाल करती थी। बाबा को अल्जाइमर बीमारी है। कभी मैं अंकल के साथ यहां पर आया करता था। बहुत अच्छे दिन थे वो। तो क्या अकेले भी आते थे यहाँ? रिलैक्स होने के लिए और सुकून के लिए बेहतरीन जगह है ये, क्वाइट एंड काम। तुम जानते हो मैं किस चीज से बहुत खुश होता हूं? हाँ बिल्कुल, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम किस चीज से खुश होते हो। खुश आमदीद। क्या हो रहा है यहाँ? फोन उठाओ जफर, फोन उठाओ। अपना फोन मुझे देंगे प्लीज? अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये एक्सेप्ट कर लूंगा तो ये क्या कर रही हो तुम? फोन वापस करो। नहीं, फोन तो वापस नहीं मिलने वाला। क्या मतलब इस बात का कि फोन नहीं मिलने वाला? फोन वापस करो मेरा। नहीं दूंगी। दिमाग सही है तुम्हारा? फोन वापस करो फौरन। इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। हाथ छोड़िए। ये क्या तमाशा कर रही हो यहाँ पर? फोन वापस कर दो मेरा। यानी कोई शादी वादी नहीं हो रही? तो फिर वो सारी बातें। बाबा,
अपनी जवानी की मोहब्बत लतीफ़ा साहिबा से शादी करना चाहते हैं और उनके घर वाले शादी पर बिल्कुल राजी नहीं, तो नौरीन ने बाबा का माइंड चेंज किया। वैसे आप क्या समझे थे? गलतफहमी हो गई थी, माजरत चाहता हूं। तुमने जहां भी फोन छुपाया फौरन निकाल कर दो मुझे। कॉफी बनाने जा रही हूँ, पियेंगे? कुछ कहा है मैंने तुमसे, मेरा फोन वापस दो मुझे। कहा तो है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्या मतलब कि जरूरत नहीं है? तुम फैसला करोगी इस बात का? ताकि आप कहीं जा नहीं अगर मैं सकें। जाना चाहूं तो क्या तुम रोक सकती हो मुझे? कैसे रोकोगी मुझे बताओ? मुझे यहाँ कुर्सी के साथ बांध कर बिठा दोगी क्या? बताओ कैसे रोकोगी? चलो ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मेरा फोन रख लो अपने पास। पहले बात करेंगे हम दोनों, बहुत लंबे अरसे के बाद। आज सिर्फ हम दोनों। कोई बात नहीं होगी। ठीक है, गलती कर दी मैंने, सिर्फ गलती ही नहीं, बहुत बड़ी गलती। मगर बताइए, क्या आपने कभी गलती नहीं की है? बात सुने, हम दोनों ने बहुत तकलीफें उठाई हैं। क्या अभी भी कोई कसर बाकी रह गई है? क्या जो हुआ काफी नहीं है? बात करें प्लीज। अगर बात नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या फीलिंग्स है हमारी? क्या कुछ सहना पड़ा है हमें? किस लिए यहां तक पहुंच गए हैं हम? सब कुछ बता दूंगी मैं आज आपको, चाहे कोई भी अंजाम हो। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन मेरी बात खत्म होने के बाद। किसी को भेज दूंगा तुम्हें पिक करने के लिए। क्या हो गया? फोन तो उठाओ आमिर। कोई भी बात, अब कोई भी बात मेरी खुशी बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि आमिर उस चुड़ैल से नफरत करता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटी। आमिर को कॉल कर रही थी, आपको मालूम है वो कहाँ है? हाँ, आमिर रेहान के साथ है। जफर ने कॉल करके बताया है कुछ दिन वो एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते हैं। वेकेशन उनके लिए अच्छी रहेगी।
बताओ, दूर दूर तक कोई नहीं है। एक गाड़ी तक नहीं गुजरी यहां से अब तक, एक गाड़ी, एम्बुलेंस तक नहीं गुजरी। हद है। जफर ने तो कहा था यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजरती। या नहीं, अगर ये बात सच है तो अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था उन्हें। खाना रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में। भूख नहीं है मुझे। आलू और कोफ्ते बना रही हूं मैं। कहा ना भूख नहीं है मुझे। लेकिन कैसे भूख नहीं है? सुबह से कुछ भी नहीं खाया है आपने, सिर्फ एक कप कॉफी पी के निकले हुए हैं। हाँ तो तुम्हें क्या है इससे? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या चाह रही हो? कोई भी बहाना मुझे अंदर जाने पर मजबूर नहीं कर सकता। फिशिंग के लिए गुड लक। यकीन नहीं हो रहा मुझे कि आप ऐसा स्टूपिड काम कर सकते हैं। ये क्या किया है? कैसे इतनी सेंसलेस हरकत कर सकते हैं आप? हाँ कैसे? किस किस्म का पागलपन है ये? हाँ ठीक है, मैंने स्टूपिड हरकत की है, सही कह रही हो, मगर मैं भी सही हूँ। जब तुम ऐसी स्ट्रेंज हरकतें करोगी। कौन सी स्ट्रेंज हरकतें? आपके ख्याल में कोई फ्रॉड हूँ क्या? क्रूक हूँ क्या मैं? बोले, चुप क्यों है? हम घर पर आ गए, आराम से बात करो। अरे आप हैं कौन? क्या चाहते हैं? क्या समझते हैं अपने आप को? बात कुछ भी नहीं थी मिस्टर पैरानॉइड, बल्कि पैरानॉइड भी नहीं, आप तो डिस्ग्रेस कर रहे हैं। देखो, मेरे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो मेरी बेटी को मुझसे छीनने की ताक में, समझ आई तुम्हें? मैं टेंशन स्ट्रेस में हूँ, गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकता, अपनी बेटी को खो नहीं सकता, इसलिए बहुत ही ज्यादा केयरफुल हूँ मैं। बाबा आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं बाबा? क्यों चीख रहे हो तुम दोनों? आखिर क्या बात है? पूरा घर सर पे क्यों उठा रखा है? मिशाल डियर, शाउट इसलिए कर रहे थे क्योंकि बाबा के कानों में पानी चला गया था, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। पानी? क्या कहा इसने? कान में पानी चला गया था, ये कहा है इसने। अब सुन लिया? क्या बात है, आजकल अपना ख्याल क्यों नहीं रखते तुम? पानी कान से कब निकलेगा बाबा? सुन नहीं रहे वो, ऐसे बोलना बेकार है। शाउट करो जोर से इनके कानों के पास, वरना इन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। पानी कान से कब निकलेगा बाबा? सुन लिया मेरी जान, शाउट ना करो। वैसे भी मेरी शहजादी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है।